हेलो दोस्तों, ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं के अंतर्गत आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की गुफाएं। छत्तीसगढ़ की गुफाओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सिंघनपुर है। इसकी स्थिति जो है मांड नदी के किनारे है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सिंघनपुर किस नदी के तट पर है, तो कौन सी नदी? मांड नदी के किनारे। और यहाँ पर लगभग 50 गुफाएं पाई गई हैं। और यहाँ पर प्राप्त होने वाले जो पाए जाने वाले प्रमुख चित्र हैं, इनसे भी प्रश्न बन चुका है। घायल भैंसा और सूंड उठाए हाथी, ये दोनों प्रश्न पूर्व में आ चुके हैं। जंगली भैंसे को पकड़ते हुए तथा भाले से छेदते हुए कपि मानो, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आदिम अवस्था को व्यक्त करते हुए कपि मानो, आखेट के दृश्य, यानी इन गुफाओं के अंदर प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र हैं वो शिकार से संबंधित हैं और कुछ दैनिक जीवन से संबंधित हैं। इसकी खोज के बारे में बात करें तो 1910 में डब्ल्यू एंडरसन महोदय ने, 1913 में अमरनाथ दत्त ने और 1917 में पर्सी ब्राउन ने किया था। इसके बारे में विस्तृत परिचय इन्होंने दिया। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख गुफाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे पहले मिर्जापुर क्षेत्र देखते हैं। इसके अंतर्गत लिखुनिया, भलडारिया, महाडरिया, विजयगढ़, बिढ़म, कांडाकोट, घोड़मंगर, कोहबर, चुनार, हरनीहरन, लोहरी, बागा पथरी, सवैया पथरी, लकहट पथरी आदि। सबसे पहले प्रश्न तो मिर्जापुर के क्षेत्र से ही बन जाता है। 2-3 क्षेत्र दे दिए जाते हैं और प्रश्न में जो है पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो एक कोई दूसरे क्षेत्र का दे दिया जाता है और 3 इसमें से दे दिए जाते हैं, या फिर पहचान करने के लिए आ जाता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मिर्जापुर से संबंधित है। तो 3 दूसरी गुफाओं से और इसमें से कोई एक दे दिया जाता है जो कि उसका सही आंसर होता है। तो इसको याद कर लेना है। मिर्जापुर का जो प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे लिखुनिया, भलडारिया, महाडरिया, विजयगढ़, बिढ़म, कांडाकोट, घोड़मंगर, कोहबर, चुनार, हरनीहरन, लोहरी, बागा पथरी, सवैया पथरी और लकट पथरी। मिर्जापुर की स्थिति के बारे में जानेंगे। मिर्जापुर विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत कैमूर श्रृंखला के सोन नदी घाटी में स्थित है। प्रश्न आता है मिर्जापुर की स्थिति क्या है, मिर्जापुर गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो या तो देगा अचल पर्वत या कैमूर श्रृंखला, या पूछ लेगा किस नदी के किनारे, तो सोन नदी घाटी के किनारे स्थित है। यहाँ की जो गुफाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम उनकी चर्चा करेंगे। गुफाओं और जो यहाँ की गुफाएं हैं उनकी छतों पर और या दीवारों पर मुख्यतः चित्र पाए गए हैं। सबसे ज्यादा चित्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा चित्र यहाँ की गुफाओं की छत पर पाए गए हैं। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराने हैं और यहाँ पर 100 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। खोज के बारे में बात करें तो 1880 में कार्लाइन महोदय ने और 1883 में इन दोनों ने मिलकर इसको जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था और इसका परिचय दिया था। मिर्जापुर के प्रमुख चित्रों के बारे में जाने तो जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र जो महाडरिया से मिला है, घायल सुअर का चित्र या घायल सुअर का आखेट दोनों एक ही हैं, ये भलडारिया से प्राप्त है, और गैंडे का आखेट घोड़मंगर से मिला है। ये प्रथम चित्र है जिसकी खोज हुई थी, यानी जो कार्लाइल और काकबर्न महोदय ने जिस चित्र की खोज किया था सर्वप्रथम वो गैंडे का आखेट ही था। शाही का शिकार सुरहो घाट से मिला है। हाथ के छापे का चित्र यानी स्टेंसिल विधि से जो चित्र छापे गए हैं वो सुरहो घाट से मिले हैं। और भूत का रहस्यमयी चित्र कांडाकोट से प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही की पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप इसको लिख करके और याद कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे जो बची हुई गुफाएं हैं उनके बारे में। लिखुनिया के बारे में। लिखुनिया क्षेत्र मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन तमाम चित्र प्राप्त हुए हैं। ये गरई नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लिखुनिया किस नदी के तट पर है, तो लिखुनिया गरई नदी के तट पर है।
यहाँ के प्रमुख चित्र नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है आर्ट से संबंधित कई एग्जाम्स में कि नृत्य वादन या नृत्य से संबंधित चित्र किस गुफा में पाए गए हैं, तो वो लिखुनिया में पाए गए हैं। और हाथियों को पकड़ने के चित्र ये भी लिखुनिया से प्राप्त हैं। अगला हरनी हरण, इसकी खोज कार्लाइल महोदय ने किया था। ये भी मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये विजयगढ़ दुर्ग के समीप है, हरनी हरण गांव में। हरनी हरण के जो प्रमुख चित्र हैं वो गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र। हमने इससे पहले गैंडे के आखेट का चित्र घोड़मंगर से भी देखा था, जो कि पहला चित्र था। आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं, यानी शिकार से संबंधित विभिन्न युक्तियां, यानी कहीं कहीं पे भाले से शिकार करते दिखाया गया है, कहीं तीरों से शिकार करते दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आखेटकों के प्रहार करने की जो है विभिन्न मुद्राएं दिखाई गई हैं। ये भी चित्र हरनी हरण से प्राप्त है। हम आगे अब बांदा क्षेत्र देखते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बांदा क्षेत्र की बात करें तो इसकी खोज सीए सिल्वेराड महोदय ने 1907 ईस्वी में किया था। यहाँ के प्रमुख चित्र पहिए रहित छकड़ा गाड़ी, ये मानिकपुर से प्राप्त है। पहिए रहित छकड़ा गाड़ी मानिकपुर से, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बारासिंघा का पीछा करते धनुर्धारी, ये करियाकुंड से प्राप्त है। अब उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली आदि। राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो अलनिया, भरतपुर, झालावाड़, दरा, गागरोन आदि। अलनिया को स्थानीय लोग सीता जी की मांडनू भी कहते थे। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, जैसे बिहार हो गया, जैसे बिहार का शाहाबाद क्षेत्र है, या झारखंड का चक्रधरपुर है, या आप राजस्थान से संबंधित अलनिया, भरतपुर, झालावाड़, दरा, गागरोन, उत्तराखंड का पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली, तो इन क्षेत्रों को दे दिया जाता है किसी एक का नाम और पूछा जाता है कि ये किस प्रदेश से संबंधित है। जैसे पिछली बार टीजीटी में प्रश्न आया था कि अलनिया कहाँ से संबंधित है, तो ऑप्शन में उत्तराखंड और राजस्थान, बिहार, ऐसे कई स्टेट के नाम दिए थे जिसमें राजस्थान हमारा राइट आंसर था। इसी प्रकार से झालावाड़ या दरा, गागरोन भी पूछ सकता है। और जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो आपका लिखुनिया से बनता है और मिर्जापुर से बनता है और हरनी हरण से बनता है। यानी इसमें के एक आध चित्र के बारे में पूछ सकता है कि ये चित्र कहाँ से प्राप्त हैं। आगे हम देखेंगे दक्षिण भारत के जो प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं और उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे।